अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फाइनली ड्रामा से अदावत में ट्विस्ट आ ही गया। इस बेबी की सारी हरकतें सामने आ गई। एक तरफ तो इनकसार जिसे बेबी पर शक था कि दवाइयों में इसी ने हेरा फेरी की है, तभी वो उस मेडिसिन का लेबोरेटरी टेस्ट करवाता है, जिसके बाद तो उसके पास अब सबूत भी आ चुका है और यकीन भी हो चुका है। और दूसरी जानिब अंबर के घर वालों को लेकर अजद की सारी बदगुमानी खत्म हो गई। यूं कहे अपनी माँ और बहन के सारे करतूत सामने आ गए कि मेरी वालदा और मेरी बहन ने मिलकर क्या किया। वो तो इतना दिल बर्दाश्त हो गया कि ऑफिस नहीं जाता, बीच पर चला गया, खुद को तनहा कर लेता है। मेरी और अंबर की आखिर ऐसी क्या गलती थी जो हमें जुदा करके इतना दुख दिया। और वहाँ पर अरीबा जो कि नाराज होकर मायके बैठी और जानबूझकर ऐसी शर्त रख दी जो रिहान के लिए मानना ही नामुमकिन है। मारे ने कॉल करके भाई को बता दिया वो घर तब आएगी जब अम्मी नगो खाला के घर जाकर रहना स्टार्ट कर देंगी। ये सुनकर रिहान को तो काफी ताज्जुब हुआ। वो उसी वक्त अरीबा के घर की तरफ गाड़ी घुमाता है और उसके घर ही चला आया। जोर जोर से आवाजें देने लगा, अरीबा अरीबा, तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो, तुम्हें घर वापस नहीं आना तो ना आओ, लेकिन मेरी अम्मी मेरे साथ ही रहेंगी, समझी तुम। उसी वक्त अरीबा की वालदा भी आकर ये सारी बातें सुन लेती हैं। वो रिहान को रोकना चाह रही थी और अरीबा जो कि हैरान रह गई, मगर वालदा को देखा तो बस फिर और झूठ बोलने लगी, पहले तो मैं फिर भी वापस चली जाती, लेकिन इस रवैये के बाद बिल्कुल भी नहीं। और उसी वक्त गुस्सा दिखाते हुए चली जाती है, क्योंकि ये सारी समझी चाल ही अरीबा की इसीलिए थी कि रिहान मुझे खुद ही छोड़ दे और यूं अपनी माँ और सबकी नजरों में मैं उसी कसूरवार बनाऊं। जबकि दूसरी जानिब अजद थक हार कर घर वापस लौटता है। उसे तो काफी तेज बुखार हो गया। बेबी ने देखा तो चेक करती है, अजद तुम्हें तो इतना तेज बुखार है, और साथ ही साथ अपनी जुबान से जहर भी उगलती है। अजद जिसके सामने तो अभी हकीकत आ चुकी है, आखिर उसे कह दिया, जब देखो दुश्मनी और नफरत की बात, दुनिया में कोई ऐसा भी है जो तुम्हारे म्यार पे उतरे। ये सुनकर इस बेबी की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। ये अजद आज मुझसे कैसी बात कर रहा है। और तभी वो उसे हकीकत सारी बता ही देगा कि मेरा और अंबर का क्या कसूर था, क्या गलती थी कि हमें इस तरह से जुदा करवा दिया। यूं इस बेबी के सामने ये हकीकत भी आ जाएगी, जिसके बाद तो उसे अब अपने लाले पड़ जाएंगे। मगर फिर तो इसके बाद इनकसार इसे बेनकाब करता है, रिपोर्ट उठाकर इसके आगे फेंक दी। तुमने अपनी माँ के बारे में सोचा? एक दफा भी ख्याल आया अगर तुम्हारी अम्मी को कुछ हो गया तो? मगर इस बेबी को क्या? उसी वक्त वो फाइल उठाकर देखती है। रिपोर्ट उठाई तो उसकी आंखें आज डबल ही खुल गईं कि एक तो अजद के सामने हकीकत आ गई और अब इनकसार के सामने ये मेरा राज फाश हो गया। अगर इसने सबको बता दिया तो क्या होगा? यूं इनकसार को बेबी की असलियत मालूम हो गई कि मैं समझता था तुम मेरे साथ ही ऐसे हो, मगर तुमने तो अपनी सगी माँ का भी ख्याल ना किया। आज बेबी इनकसार के दिल से और भी निकल चुकी है। रही सही कसर भी पूरी हो गई कि ये औरत इस हद तक जा सकती है। बस फिर इस औरत ने सोच लिया कि अब की बार मैंने चाल क्या चलनी है, क्योंकि अपने भाई की ठाट बाट पर ऐश करना ये छोड़ तो नहीं सकती। इसलिए इसने प्रोग्राम बना लिया अपने मामू के यहाँ जाने का। बड़ी ठाट बाट से तोहफे तहाइफ लेकर उनके घर पहुँचती है। इस बेबी को देखकर तो सभी हैरान रह गए कि इतने सालों के बाद ये यहाँ पर कैसे आ गई और क्यों आई। मगर ये बेबी जो कि खुशियाँ बर्बाद करना तो चाहती है सबकी, क्योंकि अब की बार तो ये मारे के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है और तो और अपने भाई के दिल से मैल भी तो खत्म करनी है। अब वहाँ पर गई तो सामने बैठी अंबर और उसकी वालदा थी। अंबर जो कि सब्जी काटने में अपनी वालदा की मदद कर रही थी। इस बेबी को यहाँ पर देखा तो फौरन से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे तो जैसे पुराना वक्त याद आ गया हो। भूला तो खैर उसे कभी नहीं था। तो बस फिर बेबी उसके पीछे चली गई। उसके कमरे में आई, उससे बातें करती है, बड़ी ठाट बाट भी दिखाती है, इतराती भी साथ है, और उसके आगे झूठ मूठ का रोना और उदासी अलग से दिखाती है। तो अंबर ने भी उसकी बातों पर कह दिया, आप लोगों ने जो किया है ना, उसका अजाला सारी जिंदगी नहीं हो सकता। ये सुनकर तो बेबी और परेशान हो गई। अगर ये लोग नहीं मानेंगे, मुझे माफ नहीं करेंगे, तो अजद के दिल से मेरे लिए मैल कैसे खत्म होगी। अब वापस गई तो भाई तो पहले भी इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आज वो अपना दिल हार बैठा हो जैसे। एक उस वक्त उसका दिल टूटा जब अंबर की शादी का सुना, और आज फिर से जैसे उसे लगा वैसे ही दिन है। तो अजद के सामने बेबी तो अच्छी बनने की एक्टिंग करती है। तो अजद ने भी उसे साफ कह दिया, जो दूसरों को जख्म देते हैं ना, उन्हें मरहम रखने का कोई हक नहीं होता। ये सुनकर बेबी को अंदर ही अंदर से और भी गुस्सा आने लगा। उसका गुस्सा तो और ज्यादा भड़का क्योंकि अजद ने ये सब मारे के सामने ही कहा है। अब बेबी के करतूत तो सामने आ ही गए, अभी तो आधे अधूरे करतूत हैं। मगर इस सब के बाद तो बेबी अब अपना ही गुस्सा निकालेगी। खास तौर पर इस मारे को इसी घर में बेइज्जत करेगी कि मेरा भाई मुझे बेइज्जत कर रहा है, क्यों ना मैं इसकी सारी तवज्जो उसी की बीवी पे ही कर दूं। यूं अब मारी की हकीकत खुलेगी अजद के सामने। पर ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इनकसार इस मारे की और हकीकत खोलेगा, जो कुछ बेबी ने अपनी माँ के साथ ही किया, या इस बात को बस छुपा ही देगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।